राजस्थान के जालौर में बैसुआ माता मंदिर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कथावाचक अभयदास महाराज ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें और उनके समर्थकों को मंदिर जाने से रोका है। इस दौरान पुलिस ने बल का भी प्रयोग किया। इसके बाद अभयदास महाराज ने इसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू कर दिया। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया। इसमें वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए दिखते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ने कहा है कि अभयदास महाराज बिना परमिशन के भीड़ के साथ बैसोया माता मंदिर जाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्हें रोका गया। सम्माननीय अभयदास जी महाराज द्वारा जो यहाँ कथावाचक की जा रही है, उस कथावाचक के दौरान कुछ ऐसे वक्तव्य आए और उसके बाद में कुछ माहौल में तनाव हुआ और उसी को ध्यान में रखते आज इन्होंने सुबह कुछ लोगों को तोड़फोड़ करने के संबंध में और जुलूस के रूप में पूरा मंदिर में ले जाने की बात कही। फिर महाराज जी से पुलिस और प्रशासन दोनों द्वारा बातचीत भी करने का प्रयास किया गया, आयोजकों से बातचीत की गई और तदुपरांत उसको ये कहा कि आप यदि जुलूस के रूप में जाएं तो कोई परमिशन नहीं है, सकड़ी गलियां हैं, स्टैम्पेड हो सकता है, बारिश का मौसम है, बिजली के खंभे वगैरह, तो हम व्यवस्था कर लें। आप जुलूस ले जा रहे हो तो वहाँ परमिशन ले लें और मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप दर्शन करने के लिए अपना लाइनबद्ध तरीके से और एक एक दो जाके अपना दर्शन करें। और यूँ ही मंदिर आज कथा समाप्त हुई तो महाराज साहब ने कथा में सभी लोगों को माजी साहब मंदिर जाने का ऐलान किया, जिसके ऊपर हमने पर्याप्त संख्या में माजी साहब मंदिर के वहाँ भी इंतजाम लगाया और महाराज साहब से निवेदन किया कि आप भीड़ को एक साथ ले जाएंगे। अभी बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में और भी भीड़ के साथ में किसी तरह की घटना हो सकती है, इसलिए हमने वहाँ पर इनसे निवेदन किया गया। महाराज साहब वहाँ एक पीछे जहाँ कथावाचक के वहाँ के एक मकान के ऊपर चले गए और जो काफ़ी लोग महिलाएं माजी साहब मंदिर गए उनको बाकायदा लाइनबद्ध तरीके से करवा के दर्शन करवाए गए। परमिशन नहीं ली गई थी क्या इनकी मंदिर में जाने के लिए? मंदिर में जाने की परमिशन नहीं, जुलूस के रूप में जाने की परमिशन की कोई परमिशन नहीं थी। जुलूस निकालने की कोई परमिशन नहीं, न कोई रूट था, न कोई जुलूस ले जाने का परमिशन था, इस तरह कोई परमिशन नहीं। वहाँ मंदिर से कोई किसी ने इनके विरुद्ध कोई ऐसी कोई ज्ञापन या कोई दिया होगा, आपको आपत्ति जताई होगी कि भाई वहाँ जाके अशांति होगी या नहीं? इस प्रकार हमारे पास ऐसा कोई नहीं, लेकिन संशय इन्होंने खुद ने ही अपने वक्तव्य में भी कहा कि वहाँ पर हमें अतिक्रमण हटाने हैं, तो जो कि जिससे कि शहर का माहौल खराब हो सकता है। ये खुद का ही वक्तव्य है कि हमें इनका आरोप है वहाँ अतिक्रमण का, तो अपन जांच वगैरह इस पर? हाँ बिल्कुल, हमने उसका एक नियम कानून प्रक्रिया है कि जो भी अतिक्रमण है उसके संबंध में आप अपना पक्ष रखें, उसके बाद में जो प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था है वो इसीलिए बनी है, उसकी प्रक्रिया अनुसार काम किया जाएगा। दरअसल श्रावण महीने के दौरान जालौर में चल रहे समरसता चतुर्मासा महोत्सव में तख्तगढ़ धाम भारत माता मंदिर के संत अभयदास महाराज शामिल हुए, जिसमें उन्होंने बैसोया मंदिर में दर्शन करने की बात कही। इसके बाद यह विवाद शुरू हुआ क्योंकि उन्हें कथित तौर पर मंदिर जाने से रोका गया। इसके बाद महाराज का आरोप है कि प्रशासन ने बिना किसी ठोस और वैध कारण के उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका है। मैं वीरमदेव कानड़देव की धरती पर आज एक सत्याग्रह पर बैठा हूँ, एक आंदोलन करके बैठा हूँ, आमरण अनशन करके बैठा हूँ। अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक हम सारे पश्चिमी राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के हिंदुओं को बायोसा माताजी मंदिर जाकर के दर्शन करने की स्वीकृति नहीं मिलेगी। दूसरा, कल सुबह ठीक 5 मतलब आज ही सुबह ठीक 5 बजे, अभी ये वीडियो आपको मिलेगा सुबह 5 बजे तक सभी लोग देख लेंगे। सुबह 5 बजे सब मेरे पास में यहाँ गुर्जरों की कॉलोनी में, कालका कॉलोनी में, गुर्जरों की बस्ती में इस जगह पर आ जावें। सभी सनातनी आप और हम सब मिलकर के कल यहीं से बायोसा माताजी मंदिर दर्शन करने के लिए निकलेंगे। मैं तो आमरण अनशन पे हूँ, मेरे साथ आप सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं। नीचे इसी भवन में जिस छत पर मैं इस भयंकर बारिश में मैं छत पर बैठा हूँ, इसी घर के नीचे 700-800 महिलाएं भी मेरे साथ आमरण अनशन पे बैठी हैं। सैकड़ों युवा और सैकड़ों भाई सब मेरे साथ आमरण अनशन पर बैठे हैं। राजस्थान की सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन है, हम साधु संत तो आप ही के थे और आप ही के रहेंगे। मैं अपनों से लड़ रहा हूं, इस बात का दुख है। इसलिए भजनलाल जी से एक बात कहना चाहूंगा,
अगर हम संतों को और मुझे स्वामी अभयदास को अपना मानते हो, गिरिराज जी के भक्त हो ना, आज गिरिराज जी की कथा करके, भागवत कथा करके वहां से निकला था और गिरिराज जी के भक्तों पर लाठी चार्ज तुम्हारे एसपी और तुम्हारे कलेक्टर ने करवाया। अपने एसपी और अपने कलेक्टर को सस्पेंड करो। कल सुबह 5 बजे लाखों लोगों के साथ मैं जालोर के इसी छत से जालोर के उस किले पे जाऊंगा और बायोसा माता जी का दर्शन करूंगा। अगर आप में है अपने लोगों के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, हिंदू साधु के प्रति समर्पण भजनलाल जी, तो आपको यहां जालोर आकर के जालोर के सभी सनातनियों को ये वचन देना पड़ेगा कि अगले 1 महीने के अंदर ये सारी अवैध कब्रों, मजारों का पूरी जांच करवा करके जो अवैध है, जिनके नीचे कोई लाश नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, जबरन किसी पत्थर पर हरी चद्दर चढ़ाई गई है, उन सारी की सारी मजारों को, इस जालोर के पहाड़ को बिल्कुल साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको पुष्कर सिंह धामी की तरह राजस्थान के भी इन अवैध मजारों पर, कब्जों पर आपने बुलडोजर चलाना पड़ेगा। आपने योगी आदित्यनाथ जी की तरह राजस्थान को भी मुक्त करना पड़ेगा। आपसे ये अपेक्षा है, जिनको हम लोगों ने मंचों पर सभाएं कर करके जिताया है। 2-5 सभाएं तो मैंने भी की होगी। आज मुझे दुख हो रहा है कि जिनके लिए सभाएं की, वो अपने एसपी और कलेक्टर को आदेश देते हैं। भजनलाल जी, आपने एसपी और कलेक्टर को आदेश दे दिया कि जाओ महाराज को कूटो। आज आप अपने साधु को पिटवा रहे। आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, फिर भी आप मेरे अपने हैं। आपसे ये भावुक संदेश दे रहा हूं मैं भजनलाल जी कि एक 29 साल के युवा साधु को पिटवाने से बात नहीं बनेगी। पूरे जालोर ही नहीं, पूरे भारत के सनातनी जालोर में एकत्रित होंगे। जब तक जालोर का कलेक्टर, जालोर का एसपी सस्पेंड नहीं होगा, जब तक यहां का डिप्टी सस्पेंड नहीं होगा, जिस डिप्टी ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मेरे कपड़े फाड़े, तब तक ये अन्न जल ग्रहण साधु नहीं करेगा। जेल में डालना है, धाराएं लगानी मुझ पे लगाओ, पर मेरे साथ 700 माताएं हैं, वो भी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी, वो भी त्याग करके बैठी, उनको भी जेल में डालो। हम सभी जेल में भी मर जाएंगे, लेकिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। मैं सत्याग्रह पर बैठा हूं। ये संदेश मुख्यमंत्री जी आपको है। सवेरे 5 बजे मेरे सारे सनातनी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सभी अपने अपने वाहनों से जालोर आवे और एक बार अब राजस्थान के सारे महाराणा प्रताप के वंशजों को मैं आह्वान करता हूं, मेरे मेवाड़वासी, मेरे जालोरवासी, मेरे पाली, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौरवासी, जयपुरवासी, गंगानगर, हनुमानगढ़वासी, भरतपुरवासी, धौलपुरवासी, प्रतापगढ़वासी, उदयपुरवासी, श्री गंगानगरवासी, बीकानेरवासी, सारे जो मेरी बात सुन ले सब आ जावें। हम सब मिलकर के यहाँ सनातन की अलग जगाएंगे। कल ही रात को मुझे जान से मारने की धमकी उस शाहरुख खान ने दी थी, उसको ये एसपी साहब जेल में डाले। आज उन्हीं लोगों के साथ खड़े होकर हम डंडे चलाएं, ये स्वीकार नहीं होगा राम के देश में। जय श्री राम।